आखिर मिल गया बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला उदल का वास्तविक किला। बुंदेलखंड के पराक्रमी योद्धा आला उदल की गाथाएं हर किसी ने सुनी है। आला उदल का संबंध महोबा से रहा है। वे चंदेल राजा परिमाल के सफल सेनापति दसराज के बेटे थे। वे बनाफर वंश के थे, जो कि चंद्रवंशीय क्षत्रिय वंश है। मध्यकाल में आला उदल की गाथा क्षत्रिय शौर्य का प्रतीक दर्शाती है। पंडित ललित प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ आला खंड की भूमिका में आला के युधिष्ठिर और उदल को भीम का साक्षात अवतार बताते हुए लिखा है कि यह दोनों भी अवतारी होने के कारण अतुल पराक्रमी थे। आला उदल का किला कहाँ है, इसे लेकर अलग अलग कहानी आपने देखी और सुनी होंगी। और खोज के बाद आखिरकार हम पहुंच गए बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला उदल के उस किले पर, जो विशाल और भव्य है और जहां आला उदल से जुड़े अवशेष भी बताए जाते हैं। छतरपुर जिले से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर गौरिहार तहसील के अंतर्गत किशनपुर गांव में स्थित है आला उदल का किला, जो एक टापू नुमा स्थान पर स्थित है। इसके चारों ओर तालाब थे, जिसकी वजह से सुरक्षा की दृष्टि से यह किला और भी अभेद था। तालाब में आज भी कुएं, बावड़ी तक पहुंचने के गुप्त मार्ग देखे जा सकते हैं। किले के चारों ओर विशाल परकोटा उसकी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। किले के लगभग हर हिस्से में गुप्त द्वार है। यहाँ के जानकार बताते हैं कि एक गुप्त मार्ग सुरंग केन नदी के टापू पर स्थित रणगढ़ के दुर्ग तक गया हुआ है, तथा एक गुप्त मार्ग जुझार नगर, जो अब बारीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, वहां तक गया है। बताया जाता है कि आला उदल के पिता दशराज यहाँ निवास करते थे। किंवदंती यह भी है कि आला उदल का जन्म भी यहीं हुआ था। जानकार बताते हैं कि किले के एक हिस्से में बने कमरे में आला की छठी दीवार पर अंकित थी, जिसमें साफ तौर पर आला की छठी लिखा गेरुए रंग का शिलालेख मौजूद था। लेकिन दफीना खोदने वालों ने उस स्थान को भी खुर्द-बुर्द कर दिया। विशाल किला संरक्षण के अभाव में जर्जर और खंडहर हो चुका है। वहीं दफीना खोदने वालों की भी इस पर नजर रही और किले के लगभग हर अलग अलग हिस्से में दफीना के चक्कर में लोगों ने खुदाई की है, जिसकी वजह से यह किला और भी जर्जर हो चुका है। कहा यह भी जाता है कि आला उदल यहाँ निवास किया करते थे और रियासत पर निगरानी रखा करते थे। इसे पहले दशपुरवा के किले के नाम से जाना जाता था। आसपास घना जंगल होने की वजह से शिकार के लिए भी यह जगह आला उदल को अति प्रिय थी। किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आलम देवी माता का शक्तिपीठ है। यहाँ आला उदल पहुँचे थे और उन्होंने देवी माँ की आराधना की थी। आला देवी माँ के परम उपासक थे और जब उन्होंने यहाँ पर साधना की तो देवी माँ ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए थे। उसके बाद इस स्थान में मंदिर बना और यहाँ का नाम आलहम माँ के नाम से विख्यात हुआ, जो कालांतर में अप्रभंश होकर आलम देवी के नाम से आज भी जाना जाता है। गूगल मैप में जब भी गौरिहार के किशनपुर गांव को सर्च करते हैं तो यहाँ आला उदल का किला अंकित दिखाई देता है। चंदेल शासनकाल के बाद यह किला बुंदेला राजाओं के अधीन हो गया और अजयगढ़ महाराज के राजघर ब्राह्मण को गौरिहार रियासत घोषित कर 21 गांवों का राजा बनाया, जिसमें यह किला भी शामिल था। उन्हें सिंह की उपाधि दी गई और इसके बाद से यह किला राजघर महाराज और उनके वंशजों के अधीन रहा। गौरिहार के निवासी और इतिहास के जानकार शिक्षक ब्रजकिशोर पाठक बताते हैं कि पर्यटन विभाग को कई बार लिखा गया और इस किले को संरक्षित कराने के प्रयास भी किए गए। पर्यटन और पुरातत्व विभाग की टीम भी आई, लेकिन उन्होंने पर्यटन व आय की दृष्टि से इसे उचित नहीं माना। टीम का कहना था कि शासन को करोड़ों रुपए फंस जाएंगे और मनी रिफंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं ही नहीं है। तब पहुंच मार्ग सुगम न होने की वजह से पर्यटन की संभावनाएं उस समय भले ही ना रही हों, लेकिन वर्तमान में यहाँ पहुंचने के एक नहीं दो रास्ते हैं।
ऐसे में अगर अभी भी इसे संरक्षित किया जाए तो बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला ऊदल से जुड़ी इस पुरातन धरोहर को जीवंत किया जा सकता है।